मेरे गुरु पर आक्रमण करके उन्हें चुनौती देने के पश्चात यदि तुम मेरे समक्ष अपने पैर पर खड़े हो तो मात्र इसलिए कि मैं तुम में निहित महादेव वंश का अपमान नहीं करना चाहता। मैं यहां आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं परशुराम जी। मैं यहां केवल आपके विचार जानने आया हूं महादेव के प्रति। मुझे इसका आभास है कि महादेव पे आक्रमण करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं महादेव को समझ ही नहीं पाया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं उन्हें जानने के लिए। मेरे गुरु शुक्राचार्य के निर्देश अनुसार, क्योंकि आप महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं। महादेव को तो समझ चुके हो तुम, किंतु इतना समझ लो अब भी कुछ भी नहीं समझा है तुमने। महादेव अनादि है, अनंत है। महादेव को कोई भी किसी कार्य के लिए विवश नहीं कर सकता, किंतु यही वो महादेव हैं जिन्हें श्रद्धा से अर्पित एक बेल पत्र भी प्रसन्न कर सकता है। वो किसी भी नियम से बाधित नहीं है, परंतु वो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते। महादेव अपनी पत्नी को स्मृतिहीनता से एक क्षण में मुक्त करा सकते थे, परंतु उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने माता पार्वती को अष्टांग योग के 7 चरण सिखाए। योग? हाँ, योग। महादेव के मार्गदर्शन से माता पार्वती अष्टांग योग के 7वें चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, समाधि की अवस्था में। अर्थात शीघ्र ही वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट होने वाली हैं। आदि शक्ति रूप का महत्व समझते हो तुम? समाधि महत्वपूर्ण है। समाधि के माध्यम से महादेव ने ज्ञान पल्लवित किया और उसमें वृद्धि की, परंतु पिछली बार जब वो समाधि में लीन हुए, पिछली बार अर्थात जब सती ने आत्मदाह किया था, तब उसके पश्चात महादेव कई कल्पों तक समाधि के अवस्था में लीन रहे। सती? सती कौन? तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का अधिमूल्यांकन कर चुका हूं मैं। मेरे पास तुम्हारी मूर्खता के लिए धैर्य नहीं है। जाओ, कहीं और जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। कहां जाऊं? किसके पास है मेरे प्रश्नों के उत्तर? ऋषि मार्कंडे। यदि युद्ध में कभी आपसे सामना हुआ तो
क्षण कभी नहीं आएगा जलंधर। शीघ्र ही माता पार्वती को आत्मबोध होने वाला है और उसके पश्चात तुम ज्यादा समय तक नहीं जियोगे। जाओ, महादेव से संबंधित जितनी जानकारी अर्जित कर सकते हो कर लो। मृत्यु के समय अपने जीवन को किसी रूप में तो सार्थक करने का सुख रहेगा तुम्हें। कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। जलंधर, तुम्हें कौन नहीं जानता। महादेव को कई मूर्खों ने चुनौती दी, परंतु तुम तो मूर्ख नहीं हो। तब भी तुमने ऐसी मूर्खता की, इसलिए ऋषियों में तुम्हारा उल्लेख प्रायः होता रहता है। किंतु मुझे समझने में भूल मत करना। मैंने प्रणाम तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर विराजमान महादेव के अंश को किया। मैं यहां अपमानित होने के लिए नहीं आया। मैं यहां केवल आपसे ये महादेव के विषय में और सती के अंत के विषय में जानने के लिए। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी, किंतु ये प्रसंग तुम्हें उनसे सुनना चाहिए जो इसके साक्षी थे। माता सती आदिशक्ति का रूप थी। महादेव के साथ उनका विवाह हुआ था। उसके पश्चात क्या हुआ? ऋषिगण आपको भोजन अर्पित करना चाहते हैं। मुझे या शिवांश को? ठीक समझा आपने, किंतु इनकी यही इच्छा है, तभी ये कथा पूरी करेंगे। अवश्य। हर हर महादेव। सती की आत्मदाह के पश्चात क्या हुआ था? महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने माता सती के शरीर को देखा, निर्जीव। Dom da na 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 dom da na 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 dom da na 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 महादेव सब कुछ भूल गए
और समाधि में ऐसे लीन हुए कि कल्पों तक उसी स्थिति में रहे। और फिर माता सती आदिशक्ति माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई। और उन्होंने महादेव को समाधि की अवस्था से बाहर निकाला और इस प्रकार संसार का उद्धार किया। मेरे प्रस्थान का समय हो चला है। शिवांश की सेवा के अवसर से हम वंचित नहीं होना चाहते। पता नहीं इसके उपरांत यह अवसर प्राप्त हो या ना हो। कल्याण नंदी, तुम्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि तुम्हारी माता समाधि की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। और अब पार्वती का मार्गदर्शन करने हेतु मुझे भी समाधि की अवस्था में जाना पड़ेगा। प्रभु, आपकी समाधि अवस्था में कृपया मुझे आपके सानिध्य में रहने की स्वीकृति दे दीजिए। अवश्य नंदी। स्वामी, कैसे हैं आप? मेरा अस्त्र कहाँ? तैयार है। धारण करना चाहोगे? इसके पूर्व कई तैयारियां करनी है मुझे। पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा। आत्मबोध अनिवार्य हो गया है मेरे लिए, और वो कैसे करना है मुझे उसका मार्ग भी मिल गया है, और उसके लिए आपका धन्यवाद और महादेव का भी। जल समाधि लेना मेरे लिए आवश्यक हो गया। पिछली बार जल समाधि का मुख्य उद्देश्य था अपने क्रोध को शांत करना, किंतु इस बार उसी शांत हुई अग्नि को पुनः जलाना। आत्मज्ञान प्राप्त करना है। महादेव ने कहा कि मैं उनका अंश हूं, तो जो उनमें है वो मुझ में भी अवश्य होगा।